जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म स्टडी फाउंडेशन पर। देखो, इसके पहले हमने लेक्चर कंप्लीट किया, जो हमारा मिसिंग नंबर था वो कंप्लीट किया। ठीक है, आप उसको अच्छे से सॉल्व करो और जो भी डाउट होता है आप अपने डाउट को टेलीग्राम पे भी भेज सकते हो। ठीक है, तो देखो आज का जो लेक्चर होने वाला है, लाभ और हानि होने वाला है। ठीक है, ये लेक्चर बहुत ही सबको डिफिकल्ट लगता है, लेकिन हम इतने इजी वे में करेंगे कि ये सबको समझ में आ जाए। ठीक है, एकदम बेसिक से जो हमारा टारगेट होता है उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो बाकी मेरे बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो स्टार्ट करने से पहले आप बताओ कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है। ठीक चल रही है ना? चलो ठीक है। देखो यहाँ पर जो हमारा पहला टॉपिक है, क्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, जिसको हम कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं। देखो क्रय मूल्य ये होता है ना कि जैसे आप कोई भी सामान को खरीद रहे हो। ठीक है, तो वो जो खरीद का मूल्य होता है वो क्या हो जाएगा, हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, जिसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदी वाला मूल्य, यहाँ पर लिख सकते हो खरीदी वाला मूल्य। ठीक है, उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलेंगे या क्रय मूल्य बोलेंगे। और दूसरा होता है विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखो जो भी चीज़ एक दुकान वाला या आप कोई भी चीज़ जो बेचते हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, देखो जो हमारा से क्रय मूल्य होता है इसको हम सीपी से डिनोट करते हैं। इसको सीपी कर लो और इसको एसपी कर लेते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो कि जैसे आपने ना, मान लेते हैं कि आपने 10 पेन खरीद लिया। ठीक है, 50 रुपये में, मतलब यहाँ पर ऐसे बोल सकते हो 50 रुपये में एक बुक खरीद लिया। ठीक है, अब देखो 50 रुपये में आपने बुक खरीदा, तो ये बताओ 50 रुपया, देखो ये आप हो, आप, और ये दुकान वाला है। ठीक है, दुकान वाला, शॉपकीपर बोल सकते हो। ठीक है, दुकान वाला और आप। अब देखो आपने 50 रुपये का एक बुक खरीदा, तो ये 50 रुपया आपके लिए क्या होगा, तो ये 50 रुपया आपके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ना, मतलब बुक का मूल्य हो जाएगा, बुक का क्रय मूल्य हो जाएगा। इसको हम कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। और यही 50 रुपया, ठीक है, दुकान वाला बेच रहा है ना, तो दुकान वाले के लिए क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, जिसपे वो बेच रहा है। ठीक है, समझा कि नहीं समझा? देखो आपके लिए ये क्रय मूल्य हो जाएगा और दुकान वाला के लिए विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में एक लाभ होता है। अब मान लेते हैं ना कि कोई भी चीज़ आपने 100 रुपये में खरीदा। ठीक है, चलो आपने किसी भी चीज़ को 100 रुपये में खरीदा, तो जब खरीदा तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा ना। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपये। ठीक है, और उसको 130 रुपये में बेच दिया। जब 130 रुपये में बेचा तो कौन सा मूल्य होगा, तो वो मूल्य हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा ना। विक्रय मूल्य 130 रुपया में आपने बेच दिया। अब ये बताओ आपको यहाँ पर कितने का लाभ हो रहा है। आपने 100 रुपये में खरीदा, 130 रुपये में बेच दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 30 रुपये का हो रहा है ना। तो आप ऐसे लिखोगे लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर हो जाएगा जितने में आपने बेचा, मीन्स विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, तो हमें लाभ मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसी चीज को अगर हानि से कंपेयर करेंगे, तो जैसे आपने क्रय मूल्य 100 रुपये में खरीदा। ठीक है, 100 रुपये में खरीदा और विक्रय मूल्य ना, उसको आपने यहाँ पे लिख सकते हो, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपये, और विक्रय मूल्य 80 रुपये में बेच रहे हैं। विक्रय मूल्य 80 रुपये में, तो यहाँ पर आपका हानि होगा ना, मतलब आपको लॉस हो जाएगा। और वो हानि कितना हो जाएगा, 100 में से, मतलब यहाँ पे लिखो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है, 100 है, और विक्रय मूल्य कितना है, 80 है, तो यहाँ पर 20 रुपये का आपको लॉस मिल जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ दोनों से देखो कि फर्स्ट वाले में, अगर फर्स्ट वाले केस में अगर जो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य अगर बड़ा होगा किससे, क्रय मूल्य से। ठीक है, क्रय मूल्य से, तो वहां पर हमेशा क्या हो जाएगा, लाभ होगा।
क्या होगा, लाभ। ठीक है, ये नोट कर लेना। देखो अगर विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, यहाँ पर देखो बेचा कितने में, 130 रुपये में, और खरीदा कितने में था, 100 रुपये में था। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो जाएगा तो वहां पर लाभ हो जाएगा। और इस केस में अगर विक्रय मूल्य, मतलब अगर क्रय मूल्य बोल सकते हो, क्रय मूल्य ज्यादा होगा किससे, विक्रय मूल्य से, मतलब सेलिंग प्राइस से। ठीक है, विक्रय मूल्य, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हानि होगा, हानि। देखो यहाँ पर क्रय मूल्य 100 है और विक्रय मूल्य कितना, 80 है ना, तो क्रय मूल्य ज्यादा है कि नहीं विक्रय मूल्य से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो एक वस्तु को 1750 रुपये में खरीद कर, ठीक है, और 1500 रुपये में बेचा गया। अब देखो खरीदा कितने में, इतने में ना, तो ये क्या हुआ, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को हम सीपी से लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस कितना हुआ है, 1750 रुपीज। ठीक है, उसके बाद में बेचा कितने में, 1500 रुपये में, मतलब यहां पर लिखोगे एसपी कितना है, 1500। अब यहां पर देखो ये पूछा है कि बताइए कितना लाभ हुआ या हानि। अब ये देखो यहां पर लाभ होगा कि हानि, तो देखो यहां पर सीपी जो हमारा क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से ज्यादा है, मतलब क्रय मूल्य ये वाला कंडीशन, तो उस केस में क्या हो रहा है, हानि हो रहा है ना। तो यहां पर हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय, तो क्रय मूल्य कितना है, कितने में खरीदा था, 1750 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना है, 1500, तो ये कितना हो जाएगा, 250 रुपये का उसका लॉस हो गया। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रतिशत लाभ क्या होता है, तो देखो प्रतिशत लाभ, तो लाभ और बटा क्रय मूल्य गुणे 100, और प्रतिशत हानि क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100। और जिसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में अगर यहाँ पर हानि का प्रतिशत पूछता, इसी वाले क्वेश्चन में अगर हानि का प्रतिशत पूछता तो कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर देखो लिखोगे प्रतिशत हानि, इसी क्वेश्चन में प्रतिशत हानि, क्योंकि हानि हो रहा है ना इस क्वेश्चन में। तो देखो हानि कितना है, हानि कितने का हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है, 250 रुपये का, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 250 रुपये। ठीक है, और क्रय मूल्य कितना था, 1750 और गुणे 100 कर दो। ठीक है, तो देखो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में, या फिर इसको ऐसे कर सकते हो, ये जीरो को सेम लिखो और ये जीरो से ये जीरो कट कर दो। ठीक है, और ये 100 है ये। अब 25 एक के 25 25 सत्ते कितना होता है, 175। अब देखो ये कितना हो गया, 100/7। अब इसको आप भाग कर दो, तो जब भाग करोगे ना तो 14 सत्ते 98, मतलब 14 कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो उतना प्रतिशत का इसका हानि हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। सेम अगर लाभ के लिए रहेगा, मतलब प्रॉफिट के लिए रहेगा, तब आप ये वाला फार्मूला यूज करोगे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर भी हमें बताना है कि रमेश ने एक साइकिल 2000 रुपये में खरीद कर 2022 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो बताइए उसने उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। अब देखो यहाँ पर आप लिखोगे सीपी कितना है, कितने में खरीदा था, 2000 में, और बेचा कितने में, एसपी 2200 रुपये में। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि एसपी ग्रेटर देन सीपी, मतलब विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, तो यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा ना। तो अब लाभ बराबर फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है ना एसपी माइनस सीपी। एसपी मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 2200 माइनस 2000 कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इतने का प्रॉफिट हो रहा है। जब हम परसेंटेज में लिखेंगे प्रॉफिट को, मतलब लाभ को, लाभ का प्रतिशत, तो क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ कितना है, 200, और क्रय मूल्य कितना था, कितने में खरीदा था, 2000 रुपये में, और गुणे 100। ठीक है, तो देखो ये और ये कट गया जीरो से, कितना बचा, 20, एक जीरो से ये भी कट गया, 20/2 मतलब 2 धाम 20, तो कितना आया, 10% का उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है,
तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो सेम क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करो और यहाँ पर आपको हानि बताना है, कितने का हानि हुआ है, ठीक है। देखो आप सिंपल सा इसको लिख सकते हो कि पहले क्वेश्चन समझो। एक सब्जी वाले ने 15,000 की सब्जी खरीद कर 12,000 में बेच दी, ठीक है। तो सब्जी वाले को कितना प्रतिशत हानि हुई है। अब देखो इसको आप ओरली सॉल्व कर सकते हो। देखो सब ऑप्शन देखो, यहाँ पर 50% मतलब 15 का है, 15,000 का है, तो 15,000 का आधा कितना हो जाएगा, बोलोगे 7,500 होगा ना। तो 15,000 में से 7,500 निकाल देंगे तो मतलब 50% हो जाएगा ना। और यहाँ पर 70% करेंगे तो और ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा, और कम अमाउंट हो जाएगा। और उसके बाद में ये जब 90% हम लेंगे तो और अमाउंट कम हो जाएगा ना फिर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ए वाला मिल रहा है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करके कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है ना, तो सीधा लिख लो हानि। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है, कितने में खरीदा था, 15,000 में, और बेचा कितने में, 12,000 में। तो ये कितना हो गया, ये 3,000 हो गया, ठीक है। अब प्रतिशत हानि क्या लिखोगे, प्रतिशत हानि बराबर प्रतिशत हानि, तो फार्मूला क्या होता है, हानि और क्रय मूल्य गुणे 100। तो हानि कितना है, 3,000, और क्रय मूल्य कितना है, 15,000, ठीक है, और गुणे 100। तो देखो यहाँ से 3 0 से 3 0 कट गया, 3 पचे 15, 5 बिसैया में, तो कितना आ गया, 20% आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। देखो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आप इस फार्मूले से अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसके बाद में ना कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि देखो लाभ की स्थिति में अगर हमें देखो क्रय मूल्य पता है और लाभ पता है, तो हम यहाँ से विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100/100 प्लस लाभ और गुणे विक्रय मूल्य, ठीक है। और हानि के केस में क्या होगा कि जब लॉस होगा तो यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं जब क्रय मूल्य पता होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आप किसी में से एक याद कर लो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम आपको इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं कि जैसे यहाँ पर देखो किसी वस्तु को 250 रुपये में बेचकर, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, बेच रहा है तो विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, 250 रुपये, ठीक है। उसके बाद में 25% का लाभ हुआ, तो लाभ बराबर कितना लिखोगे, 25%, ठीक है, 25%। उसे कितने रुपए में बेचे कि ताकि 20% का हानि हो। अब देखो यहाँ पर विक्रय मूल्य पता है और लाभ पता है, लाभ का प्रतिशत पता है, तो यहाँ से क्या हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, बोलोगे हाँ निकाल सकते हैं क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है, लाभ की स्थिति में, यहाँ पर लाभ हो रहा है ना, तो क्रय मूल्य का फार्मूला लाभ की स्थिति में क्या हो रहा है, ये होगा ना 100/100 प्लस लाभ और गुणे विक्रय मूल्य। तो ये फार्मूला आप लिखोगे 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत, ठीक है, और गुणे 100 कर दो, ठीक है। तो 100 लिखोगे, 100/100 लाभ कितने का हो रहा है, पहले में 25% का, तो यहाँ पर आप 25 और गुणे 100 कर दो, ठीक है। तो देखो 100 और 125 हो जाएगा ना, 100 प्लस 25 125 हो गया, और गुणे 100, ठीक है। गुणे 100 नहीं होगा यहाँ पर, गुणे विक्रय मूल्य होता है, सॉरी, हाँ गुणे विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 250 है ना, 250 गुणे 250 कर लो, तो 25 से 25, 25 दूना 250, ठीक है। तो 100 और गुणे 2 तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 200 रुपये, ठीक है। इतने में खरीदा था और 250 रुपये में जब बेचा तो उसे 25% का लाभ हुआ। अब वो कितने रुपए में बेची, मतलब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए, बेचने की बात कर रहा है ना, तो विक्रय मूल्य चाहिए कि उसका 20% का हानि हो। अब देखो हानि के केस में विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस हानि बटा 100 और गुणे क्रय मूल्य। तो यही लिखोगे 100 माइनस हानि का प्रतिशत बटा 100
और गुणे क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहां पर 100, हानि कितने का हो रहा है 20, ठीक है, और बटा 100, और क्रय मूल्य कितना 200। तो देखो यहां पर 0 से 0 कट गया, और 100 में से 20 जाएगा 80, तो यहां पर 80 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा 160 रुपये का उसको बेचना पड़ेगा, ताकि उसको 20% का हानि हो। तो 160 क्या है, ऑप्शन ए मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सेम इसके जैसा ही है कि एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 10% की हानि हुई, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हानि के स्थिति में क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर है हानि की स्थिति में क्रय मूल्य बराबर, ये फार्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, ठीक है, तो देखो क्रय मूल्य बराबर आप लिखोगे, हाँ क्रय मूल्य बराबर सीधा लिख दो, क्रय मूल्य बराबर 100 बटा 100 माइनस हानि, यहाँ पे लिखोगे 100 माइनस हानि प्रतिशत, और गुणे विक्रय मूल्य कितने में बेच रहा है। ठीक है, ठीक है, तो 100 और यहाँ पर 100 लिखोगे, हानि कितने का हो रहा है 10% का, तो 10, और अच्छा यहाँ पर प्रतिशत में लिखना, सिर्फ 10 लिखना। ठीक है, क्योंकि ये हानि जो होता है प्रतिशत में होता है। ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना है 1440 है, तो देखो ये कितना हो जाएगा 1000, 100 में से 10 जाएगा 90, और गुणे 1440, तो 0 से 0 कट गया, और 9 और ये 16। ठीक है, तो 16 9 144 होता है। ठीक है, और 16 गुणे 100 कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। ठीक है, तो 1600 रुपये में उसका जो होगा वो क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, एक साइकिल को 5060 रुपये में बेचने पर उसको 10% का लाभ हुआ। ठीक है, और यहाँ पर बेच रहा है, तो ये क्या है एसपी होगा ना, एसपी कितना 5060 रुपये। ठीक है, और कितना लाभ हो रहा है, लाभ बराबर 10% का हो रहा है। ठीक है, यदि साइकिल को 4370 रुपये में बेचा जाए तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी उसके जैसा क्वेश्चन है, तो आप सॉल्व कर सकते हो। देखो सबसे पहले यहाँ से हमें क्या पता है, ये सेलिंग विक्रय मूल्य पता है और लाभ पता है, तो यहाँ से लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य निकाल सकते हैं क्या, तो बोलोगे हाँ सर निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है, देखो यहाँ पर 100 बटा 100 प्लस लाभ, यहाँ पर लिखोगे 100 बटा 100 प्लस लाभ का प्रतिशत, और गुणे विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य, तो यहां पर 100 हो जाएगा, 100 लाभ कितना हो रहा है 10%, और विक्रय मूल्य कितना है 5060, तो देखो ये कितना हो जाएगा 100 और ये 110 हो जाएगा, गुणे 5C। ठीक है, अब इसके बाद में देखो यहां पर हो जाएगा 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब ये 11 से भी कट जाएगा, 11 1 के 11, देखो 11 चौक 44, 50 में 44 जाएगा तो 6 आएगा, और 11 छक्का 66, 46 आ गया, तो ये कितना आ गया 4600 रुपये, ये क्या आ गया क्रय मूल्य आ गया। अब यहाँ पर देखो क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है क्रय मूल्य कितने में आया है, क्रय मूल्य आया है 4600 रुपये आया है। ठीक है, अब इसके बाद में ये बोला है कि अगर इतने में बेचा जाए, ठीक है 4370 रुपये में बेचा जाए तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा या हानि। अब ये बताओ इसका खरीद मूल्य कितना था, खरीद मूल्य था 4600, मतलब 4600 रुपये था, अब उसको बेच रहे हो 4300 में, है ना, 4370 रुपये में बेच रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, मतलब क्रय मूल्य ज़्यादा है किससे, विक्रय मूल्य से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लॉस होगा ना, मतलब यहाँ पर हानि होगा।
और वही हमें हानि का प्रतिशत निकालना है। तो बताओ हानि बराबर क्या हो जाएगा? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है 4600 और माइनस विक्रय मूल्य कितना है, कितने में बेच रहा है बंदा 4370 रुपये में। ठीक है, अब इसको जब घटाओगे ना तो 0 में से 0 जाएगा और ये 10 में से 7 जाएगा, 3 मिल जाएगा और ये हो जाएगा 6, ये 5 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 230 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो 230 रुपये का हानि हो रहा है। अभी हमें क्या चाहिए? हानि का प्रतिशत चाहिए। तो यहाँ पर लिखोगे हानि का प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि बटा क्रय मूल्य और गुणे 100। तो हानि कितने का हो रहा है? हानि हो रहा है, कितना हो रहा है 230 रुपये का ना, तो यहाँ पर 230। क्रय मूल्य कितना है 4600 और गुणे 100। तो देखो 0 से 0 कट गया। ठीक है, 0 से 0 कट गया। अब इसके बाद में यहाँ पर आप लिख सकते हो 23 लिख सकते हो 23। अच्छा चलो यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो 230 बटा 46 है ना, तो 230 को ऐसे लिख सकते हो क्या बटा 46। ठीक है, तो ये गुणा करोगे तो 230 ही होगा ना और 46, तो 46 एक के 46। ठीक है, 23 एक के 23, 23 दूना 46, 2 एक के 2, 2 पंचे, तो यहाँ पर 5% और ये क्या हो रहा है? हानि हो रहा है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन ए मिल जाएगा 5% का हानि। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक नया फार्मूला है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो एग्जाम में पूछता है इस पे क्वेश्चन कि लाभ और हानि का प्रतिशत क्या होगा जब वस्तुओं की संख्या, मतलब जब क्या होगा कि किसी का क्रय मूल्य किसी के विक्रय मूल्य से बराबर होगा, तो उस केस में लाभ और हानि का जो प्रतिशत होगा वो वस्तुओं की संख्या में अंतर, मतलब कितने वस्तुएं हैं। ठीक है, और विक्रय मूल्य वाली वस्तुओं की संख्या, मतलब जो विक्रय मूल्य वाला वस्तु होगा उसकी संख्या गुणे 100 कर देना। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर आपको आंसर समझ में आ जाएगा। जैसे 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, मतलब बराबर है, तो देखो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? अंतर, वस्तुओं का अंतर बोल सकते हो, वस्तुओं का अंतर। तो कितना, यहाँ पर 30 वस्तु है, वहाँ पर 20 वस्तु है, तो 30 माइनस 20 करोगे तो 10 आ जाएगा अंतर। अंतर मतलब क्या होता है? घटाना होता है। ठीक है, और विक्रय मूल्य वाली वस्तुओं का की संख्या। ठीक है, तो देखो सिंपल सा आप लिखोगे लाभ और हानि, लाभ हानि का जो प्रतिशत होगा वो क्या होता है? वस्तुओं का संख्या, वस्तुओं का अंतर। तो यहाँ पर लिखोगे सीधा अंतर लिख लो और बटा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य वाली वस्तुओं की संख्या। अब बताओ विक्रय मूल्य, यहाँ पर लिखोगे विक्रय मूल्य वाली वस्तुओं की संख्या और गुणे 100। ठीक है, तो अंतर कितने का आ रहा है? बोलोगे 10। ठीक है, विक्रय मूल्य वाली वस्तुओं की संख्या कितनी है? अब विक्रय मूल्य वाली वस्तुओं की संख्या 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर 30 लिखोगे और गुणे 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट गया। ठीक है, 10 दहा में 100 बटा 3, तो 100 बटा 3 है क्या ऑप्शन में? 100 बटा 3 ऑप्शन सी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सेम इसके जैसा क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमें बताना है कि 20 वस्तुओं वाली संख्या का विक्रय मूल्य 30 वस्तुओं की संख्या के क्रय मूल्य के समान है, तो लाभ और हानि बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखोगे लाभ, ठीक है, लाभ और हानि का प्रतिशत क्या हो जाएगा? वस्तुओं की संख्या में अंतर होता है ना, तो अंतर कितना हो जाएगा? 30 में से 20 को घटा दोगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। उसके बाद में क्या होता है? विक्रय मूल्य वाली वस्तुओं की संख्या। अब विक्रय मूल्य वाली वस्तुओं की संख्या कितना होता है? 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है? 20 वस्तु ना, तो यहाँ पर लिखोगे 20 और गुणे 100। तो देखो 0 से 0 कट गया। ठीक है, और यहाँ पर 2 50
ठीक है, 25 में 100 तो कितना आ गया, 50% होगा। तो लाभ और हानि का प्रतिशत 50 हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे वाला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये फार्मूला आप जितने भी यहाँ पर नोट कराया है वो इम्पॉर्टेंट है, सब उसको आप अच्छे से लर्न कर लो। ठीक है, और बस आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। ठीक है, चलो फिर बाय बाय।